बिलबिला रहे हैं, अरे मोदी जी सवाल का हमारे अधिकार नहीं। ये लोग बिलबिला रहे हैं ना मैडम, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चरण चंबुक बन जाते हैं। मोदी जी आ जाए ना, मोदी जी, अरे प्रधानमंत्री जी, अरे मोदी ऐसा कहते हैं। अनुराग ओझा हमारे साथ हैं, तमाम मुद्दों पर बात करते रहते हैं और बेहद चर्चित चेहरा है। आप तो सोशल मीडिया की चर्चा करते हैं। अनुराग जी, मीडिया को लेकर तो सवाल उठते रहे, कई बार आपने भी मीडिया को लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन अब जब मीडिया का बहिष्कार किया जा रहा है, 14 एंकर जिनमें जाने माने नाम भी हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या अब इंडिया गठबंधन डरने लगा है क्या किसी तरीके से मीडिया से? मैडम देखिए, डरता वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। भारतीय जनता पार्टी जब पत्रकारों से डर जाती है, उनके सवालों का जवाब नहीं देती है, तब वो पत्रकारों को निकाल देती है हमेशा के लिए। जैसे रवीश कुमार को निकाला गया, अभिसार शर्मा को निकाला गया, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, कई एंकरों को निकाला गया। और आज इंडिया जो है वो बहिष्कार कर रही है। उन्होंने कहा नहीं है कि हम आपको आज तक निकाल देंगे या एबीपी से निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि हम आपकी डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि वो लोग सवाल का जवाब नहीं, वो प्रवक्ता वहाँ पे बन के बैठ जाते हैं। जब वहाँ पे जो पत्रकार लोग होते हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में चरण चंबुक बन जाते हैं। मोदी जी आ जाए ना, मोदी जी, अरे प्रधानमंत्री जी, अरे मोदी ऐसा कहते हैं। जब कोई विपक्ष का होता है ना, राहुल गांधी से मैडम कौन सा सवाल करोगे, लालू प्रसाद से कौन सा सवाल? अगर पूछना है तो भारतीय जनता पार्टी से पूछो, सवाल अगर पूछना है तो जयशाह के पापा से पूछो, सवाल ही अगर पूछना है तो स्मृति ईरानी से पूछो। लेकिन सवाल किससे पूछा जा रहा है? विपक्ष से पूछा जा रहा है। ये पत्रकारिता थोड़ी है, ये प्रवक्ता बन के बैठ गए हैं और प्रवक्ताओं का बहिष्कार होना चाहिए। ये 14 हुए हैं ना, अभी 14 और का होगा, और आने वाले समय में मेन स्ट्रीम मीडिया का ही पूरा बहिष्कार इंडिया कर देगी। लेकिन बहिष्कार हुए पत्रकार कह रहे हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाते, इसलिए आप डर गए। वो सवाल करते हैं। वो सवाल अगर करना है तो सुधीर चौधरी जी आप बताइए कि आपने पुलवामा अटैक पर कितना सवाल किया? आप बताइए। महंगाई पर तो सवाल किया, महंगाई पर सवाल किया था, जेल याद दिला दी गई थी। अमन चोपड़ा, आप बताओ, आपकी डिबेट में कुर्सी तो उठ जाती है, हमने देखा है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने मणिपुर में महिलाओं को नष्ट किया गया, आपने उस पर सवाल पूछा है? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या आपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है? अगर प्रधानमंत्री जी आ जाएं, मोदी जी आपका हमारे आज तक में स्वागत है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मैडम नफरत फैलाने का काम करते हैं। नफरती चाटुकार और चरण चंबुकों का इस देश के इंडिया में कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर सरकार की सफलताओं को बताएंगे, उनकी नीतियों को बताएंगे तो चाटुकारिता कैसे? एक चीज बताइए, आप पत्रकार हो, आपके घर वालों ने इसलिए पढ़ाया होगा कि आप गरीब का, दबे का, कुचले का सवाल उठाओगी। आपको इसलिए नहीं पढ़ाया था कि हिंदू मुसलमान करोगे। ब्लैक एंड व्हाइट करता है नहीं कि व्हाइट कम ब्लैक ज़्यादा दिखाता है। प्रधानमंत्री के समर्थन में काम किया करते हैं। इन लोगों को अब मैडम जितने भी निकाले गए हैं ना, चाहे एक ही दिन के लिए जेल होके आए हैं, सबके ऊपर किसी न किसी रूप से कथित आरोप था। प्रधानमंत्री जी के समर्थन में कसीदे पढ़ना चाहिए या विपक्ष से सवाल पूछना चाहिए? मैडम आप बताओ, अगर आप वहाँ पे होती मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आप सवाल किससे पूछती? पक्ष से, विपक्ष से? सवाल किससे बनता है? पक्ष से, विपक्ष से? सरकार से बनता है, मौजूदा सरकार है तो उससे सवाल होंगे। और सवाल किससे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग पूछ रहे हैं। इनको पत्रकार नहीं कहेंगे, प्रवक्ता हैं भाजपा के। तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं ये विपक्ष से सवाल पूछते हैं। अब वहाँ पे मैडम प्रवक्ता जवाब देने के लिए प्रवक्ता ही जाएगा ना। अब जो आपके पत्रकार जिनको आपने प्रवक्ता बना दिया है, तो इधर से प्रवक्ता ही जाएगा, नेता थोड़ी ना जाएगा। तो नेता लोग बहिष्कार करते हैं। और हम तो कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की, मैंने बोला था पहले भी कि 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई, तो अब लोगों ने सुन लिया है और इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। आप तो कभी कभार कह देते थे कि सरकारी पत्रकार हैं। सरकारी पत्रकार हैं ही मैडम, जो मोदी जी के गोदी में खेलता हो, लालना पालना में खेल रहे हैं। तो 14 पत्रकार जो पालना में खेल रहे थे मोदी जी के, मोदी जी ने उन्हें भैया, हम तो कहते हैं कि विपक्षी ने नहीं, ये मोदी जी की बहुत बड़ी साजिश है। इंडिया ने भले ही कुछ ना कहा हो, हम तो कहते हैं कि कहना चाहिए। और जो आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कसीदा पढ़े, वो चाहे मीडिया का पत्रकार हो या सोशल मीडिया का पत्रकार हो, उसका बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि ये लोग मैडम देश के बर्बादी का कारण है। जो मूलभूत समस्याएं गरीब की है वो नहीं उठाते हैं। लेकिन विपक्ष कभी तो बात करता है प्रेस फ्रीडम की, कि पत्रकार भी अब आजाद होंगे, और कभी बहिष्कार कर देता है। क्या है ये? भाजपा वाले नहीं ना कहते हैं, भाजपा वाले भी तो कहते हैं कि आज़ादी दिलवाएंगे।
हैं? क्या ये आज़ादी है सवाल पूछने पर मार दिया जाए, वो आज़ादी है? स्मृति ईरानी से पूछ लिया जाए कि टमाटर पे चर्चा हुई है, उनको तीखा लग जाए, वो याद दिला दें जेल की। केरल में मैडम आपको पता होगा कि एक पत्रकार को सालों तक जेल में रखा गया। प्रधानमंत्री जी इस बात का भी जवाब दें। आज चरण चंबुक जो बने इनके रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, अरे मोदी जी सवाल का हमारे अधिकार दे। ये लोग बिलबिला रहे हैं ना मैडम। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक मिड डे मील पे जिसने बात कर ली, हाँ, उसके ऊपर FIR इन्होंने कथित रूप से दर्ज करवा दिया। क्या वो फ्रीडम की हत्या नहीं थी? हैं? पत्रकारिता जगत की वो हत्या नहीं थी? आज इनको याद आ रहा है क्योंकि इनका बहिष्कार किया जा रहा है। और आने वाले समय पे ना ये कुछ जगह पे जाते हैं ना, वहाँ पे इनको जूता चप्पल से खेदा जाता है। आने वाले समय में इनको लाठियों डंडे से मारा जाएगा। अभी मैडम कह रहे हैं ना कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगते हैं ना, आने वाले समय में इनको लतियाया जाएगा मैडम। लेकिन सर एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं पत्रकारों को जिनका बहिष्कार किया गया है। वो कह रहे चरण चुंबक नहीं बनते विपक्षी दलों के, इसीलिए आपको दिक्कत है। हम चरण चुंबक मत बनिए। हम तो कह तो रहे हैं कि चरण चुंबक जब तक बने रहोगे तब तक ईरानी जी आपको जलील करती रहेंगी। इनके जितने भी नेता हैं आपको अनाप शनाप बोलते रहेंगे। चरण चुंबक मत बनिए। आप सवाल पूछिए, लेकिन सवाल सत्ता पक्ष से होना चाहिए। विपक्ष से मैडम कोई सवाल नहीं होता है। आज आपको लगता है कि हम विपक्ष की आवाज़ उठा रहे हैं, कल विपक्ष वाले सत्ता में आ जाएंगे, अनुराग ओझा बोलता रहेगा। लेकिन पत्रकार तो कहते हैं कि चौथा स्तंभ है देश का मीडिया, और आप उसी का बहिष्कार कर दे तो लोकतंत्र तो खतरे में आ गया। आप यहाँ पे उनकी दलाली करने के लिए आए हो या सवाल पूछने के लिए आए हो? जाहिर तौर पर सवाल कर रहे हैं, तो मीडिया का बहिष्कार क्यों? मीडिया का बहिष्कार इसलिए क्योंकि वो सवाल नहीं पूछता है। मीडिया का बहिष्कार इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे डिबेट नहीं, मारपीट करवाने के लिए बुला लेता है। वहाँ पे इतने धार्मिक दंगे, धार्मिक उन्माद फैला देने का काम करता है। तो ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार होना ही चाहिए। अच्छा चलिए, अगर अनुराग ओझा मीडिया से हो, पत्रकार हो, तो क्या क्या सवाल करना चाहेगा वो सरकार से? मोदी जी से? हाँ। मोदी जी आप बताएं। अरे मोदी जी मान लेते हैं, क्या करेंगे? कौन बैठा है सरकार में? कौन बैठा है मैडम? पढ़ के आया करो। IT सेल वाले आजकल कम भेज रहे हैं, हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। जो उलझ कर रह गई फाइलों की जाल में, मोदी जी आप बताइए वो रोशनी कब तक पहुंचेगी हमारे गांव में? मोदी जी ने जो वादा किया था वो पूरा करने का काम कब करेंगे? 2 करोड़ रोजगार भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दे, या एक भी एंकर जिनका बहिष्कार किया गया हो, एक भी बार जयसास के पापा से या मोदी जी से पूछा हो तो बता दो। महिला सशक्तिकरण का ढिंढोरा मोदी जी 24 घंटा पीटा करते हैं। आप बता दीजिए कि जितने पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है उन्होंने कितनी बार पूछा है? हमारी बाल विकास मंत्री से भी होगा, ये जो हैं स्मृति, वो क्या नाम है भैया इनके, वित्त मंत्री हैं, ये कहती हैं कि हम प्याज नहीं खाते हैं। अरे महाराज, आप प्याज नहीं खाती हो हम मानते हैं निर्मला सीतारमण जी, लेकिन आप दाल रोटी तो खाती हो ना। आप लोग बताइए, जो 14 पत्रकार निकले हैं ना, उनने कितनी बार पूछा है कि दाल और चीनी सस्ती होनी चाहिए? पूछा है कभी? वो मैडम हीरा सस्ता करती हैं, जीरा सस्ता करने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसे पत्रकारों को तो निकालना ही चाहिए। नहीं, पत्रकार पूछते तो हैं कि विपक्षी नेता विदेशों में जाकर अपमान क्यों कर देते हैं देश का? जब मोदी जी जाते हैं कहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य था मैं भारत में पैदा हो गया, तब वो भारत का अपमान नहीं है? वो भारत का अपमान नहीं है? बताइए, बोलिए। मैडम मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होता है। हम फिर कहते हैं कि चापलूसी से आपको पद मिल जाएगा। जिस दिन भी अधिकार की बात करोगी आपको चैनल से निकाल दिया जाएगा। क्या विपक्षी नेता जो बहिष्कार कर रहे हैं वो चैनलों के मालिक से बात नहीं कर सकते थे कि एंकरों को टारगेट किया जा रहा है? एंकरों को एक चीज बताइए कि ट्वीट सामने आ रहे हैं कि आप टारगेट कर लो, बॉयकॉट कर लो, हम डरने वाले नहीं। बड़ा है भैया, बड़का विज्ञापन किसको मिलता है? मालिक को मिलता है ना। बड़का विज्ञापन जो होता है, सरकारी विज्ञापन, मालिक को मिलता है ना भैया। जब मालिक को मिलेगा, अब मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ, जो मेरा बॉस है मैं उसके इशारे पे ही भोंकूंगा ना, उसके इशारे पे ही काम करूंगा। तो जो उनके बड़का मालिक है उनको पैसा मोदी जी देते हैं कि आप अपने एंकरों से दलाली करवाइए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कसीदे पढ़वाइए, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा चलिए ये बताइए, अनुराग चुनाव से ठीक पहले चंद महीने बचे हैं, उससे पहले एकदम से क्यों बहिष्कार कर देते हैं मीडिया का? अगर आपके प्रवक्ता चैनल पर नहीं जाएंगे, डिबेट नहीं होंगी, तो काउंटर कैसे करेंगे आप लोग? मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी भी कुछ चैनल बचे हैं ना। सोशल मीडिया से हम लोग करेंगे, सोशल मीडिया पे जवाब सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया आजकल गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रहा है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगा रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सीधे तौर पर कि जो मौजूदा मीडिया है वो अपनी जवाबदेही, जिम्मेदारी या कर्तव्य को भूल गए हैं। ये लोग भूल गए मैडम, अपनी जमीर को बेच देते हैं। बात की हड्डियों में पानी भरा हुआ है। चलिए बात क्या एंड करते हैं। तमाम पत्रकारों के ट्वीट सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका जवाब आपको भारत की मीडिया देगी। भारत की मीडिया देगी?
मैडम देखिए, हम कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं ना कि भारत की मीडिया देगी, तो हम तो कहते हैं कि उनको हिंदुस्तान की मीडिया मुंह तोड़ के जवाब देगी, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अनुराग ओझा थे जो सीधे सरकार से लेकर मीडिया तक पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मौजूदा मीडिया को जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से बच रही है। बहरहाल बहिष्कार हो चुका है इंडिया गठबंधन की ओर से 14 पत्रकारों का, लेकिन इसको लेकर आप क्या समझ रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में मीडिया अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी को भूलता जा रहा है? क्या इसीलिए बहिष्कार करने की जरूरत है? बहरहाल आपकी जो भी राय है वो साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।